हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए जो आगामी एग्ज़ाम है एमटीएस का एग्ज़ाम को लेकर बहुत से खतरनाक जो प्रीवियस ईयर है उसको खतरनाक तरीक़ा से सोल्व हुआ है। और देखिए एसएससी एमटीएस 2023 अब सिलेक्शन पक्की है, इसीलिए हम कहते हैं आग लगा दो पानी में उसे जवानी कहते हैं। अरे आग लगा दो पानी में उसे जवानी कहते हैं, उखाड़ कर फेंक दो एमटीएस के क्वेश्चन उसे अभिमानी कहते हैं। अभिमान करना है तो क्वेश्चन पे कीजिए और किसी पर नहीं। और देखिए कैसे अभिमान आपको करना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीक़ा से डील होगा। हमारे रुक्मिनी प्लेटफॉर्म पे डेली चलेगी, रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर जो चैनल है उस पर डेली चलेगी 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। बहुत ही खतरनाक तरीक़ा से एकदम सटीक मेथड होगा और बहुत ही तेज़ी से सोल्व होगा, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो जूम कर दिए हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो है वो क्या कह रहा है कि चिन्ह जो है प्लस का हो, डिवाइड का हो, प्लस का हो, मल्टीप्लाई का हो, प्लस का हो, माइनस का, इस चिन्ह में कौन सा ऐसा चिन्ह परिवर्तन करेंगे जिसमें कि लास्ट जो हमारा आंसर होगी वो 13 होगी। तो देखिए क्या चीज़ करना है। तो ऐसा अगर जो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले जो डिवाइड को है ना, डिवाइड वाले सेंस को, डिवाइड वाले चिन्ह को पहले करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो दूसरा पर करेंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन ही बनेगी, ये सब जो क्वेश्चन होगी वो ऑप्शन वाइज ही बनेगी। और ऑप्शन वाइज एग्जाम में अगर जो आप अच्छी अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, आपको तेजी में सोल्व करनी होती है, तो आप ऑप्शन वाइज ही क्वेश्चन को सोल्व करें और बड़े ही खतरनाक तरीका से। पहले डिवाइड वाला किस में है देख लेते हैं, बी नंबर में है डिवाइड वाला। बी नंबर में डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाला को करके क्या देखते हैं कि डिवाइड है उसके स्थान पर प्लस लिखनी है, अब प्लस है उसके स्थान पर डिवाइड लिखनी है। तो यहाँ 12 है, इसके बाद क्या है डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पर हम लोग प्लस का मार्क करेंगे। उसके बाद 2 है इंटू 6 है, बाकी को चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड और प्लस को चेंज करना है। और यहाँ प्लस है उसके जगह पर डिवाइड बोले तो डिवाइड कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइड 4 माइनस 2 बराबर 13 आती है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं। 12 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, डिवाइड इधर है तो ई नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 13। इधर देखिए काटते हैं, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगी, तो यानी हो जाएगी 12 प्लस 3 माइनस 2 बराबर 13, तो यानी 12 3 15 और 15 माइनस 2 बराबर 13। यानी हम बोले थे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसी प्रकार से एग्जाम में हर बार रिपीट करती है। जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रीजनिंग का है वो सोल्व करवाएंगे तो देखेंगे कि डेली यानी प्रतिदिन ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही एग्जामिनर पूछता है, ऐसा ही सीक्वेंस मेंटेन करता है, इसीलिए 13 आ गई। बी को हम चेंज किए थे तो बी में आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब बोल रहा है 5 है, 4 है, 6 है, 15 और 56 है। इसका अगला जो लेटर होगा वो क्या होगा। इसी प्रकार से हर बार सीरीज का क्वेश्चन जो पूछता है, जो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है और एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले, आज फर्स्ट डे है इसीलिए मैं लिख करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसके बाद आते आते बहुत ऐसा दिन एक दिन आएगा कि डायरेक्ट आप लोग भी एक बार में आंसर दीजिएगा, लिखने की कलम पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा स्टूडेंट वही कहलाता है जो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बहुत कम ही पेन का यूज करता है और माइंडों से कैसे जवाब देता है। तो पहले आज हम लिख देते हैं 5 है, 4 है, 6 है, 15 है और 56 है।
56 से आगे क्या होगा ये बोल रहा है। तो यानी इसमें क्या करना है, 5 में गुना 1 करना है और माइनस 1 करना है। तो 5 गुने 1 5, अब 5 में से 1 गया तो 4, और इसके बाद सीक्वेंस मेंटेन इसी प्रकार से करवाते हुए पहला अटेम्प्ट लिए थे तो गुना 1 से, अब दूसरा स्टेप जाएंगे हम लोग तो गुना 2 माइनस 2, गुना 2 और माइनस 2, तो 4 दूनी के 8, 8 में से 2 गया तो 6, और तीसरा स्टेप इसी प्रकार से, पहला स्टेप गए तो 1 से गुना किए 1 घटाए, दूसरा स्टेप गए तो 2 से गुना किए 2 घटाए, तीसरा स्टेप इसी प्रकार से जाएंगे तो गुना 3 से करेंगे और माइनस 3 करेंगे तो छोटिया 18, 18 में से 3 गया 15। इसी प्रकार से चौथा स्टेप भी जाएंगे तो गुने 4 और माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 60 में से 4 गया तो 56, और इसी प्रकार से 4 स्टेप बढ़ गए। अब 5वां स्टेप जाएंगे तो 5वां स्टेप गुना 5 और माइनस 5, तो 56 गुने 5 करेंगे तो 56 गुने 5 आ जाता है आपका 280। कितना आ जाता है 280, और 280 में से 5 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर होगा 275, 275 यानी 275 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है 275। इसी प्रकार से जो एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है वही सेम पैटर्न पर हर एक बार क्वेश्चन रिपीट करती है, और हम आपको बताएंगे कि कैसे रिपीट हर एक बार सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछती है, सिर्फ अंक चेंज कर देती है और इसी प्रकार से क्वेश्चन को हर एक बार रिपीट करते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन देख लीजिए कैसा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या किया है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 18 है, और यहाँ पर क्या लिखना है वो दिया है। तब पहले हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद कैसे क्वेश्चन डील होती है। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 18 है, और यहाँ खाली स्थान है 34 है, 35 है, 59 है और 67 है। तो 67 है। इस प्रकार से क्या, तो 5 में कितना, पहले यहीं ऐसे करते हैं, नीचे से पहले स्टेप लेते हैं, 4 7 में 4 जोड़ा तो 11 हो गया, 11 के बाद 5 है, 7 है, 9 है, 11, 18। हाँ, उसके बाद देखिए क्या चीज़ कर रहा है, उसके बाद नीचे ही चलते हैं, कितना जोड़ेगा कि ये स्थान पर क्या भरानी चाहिए, उसके बाद इसमें कितना जोड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें कितना जोड़ेगा। तो इसमें से इसी प्रकार से सीरीज चलेगी, और इसमें से एक स्टेप छोड़ के किया है, तो पहला स्टेप से स्टार्ट किया है तो ये दूसरा स्टेप से स्टार्ट किया। इसी प्रकार से आगे स्टेप जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद इधर चलेंगे, उसके बाद इधर चलेंगे। कितना जोड़ रहा है वो देखिए, 5 में 4 जोड़ा है तो 9 आया है, 9 में 9 जोड़ा है तो 18 आया है, 18 में कितना जोड़ा है, 18 में 16 जोड़ा है तो 34 आया है, और 34 में 25 जोड़ा है तो 59 आया है, यानी 25 जोड़ा है तो 59 आया है। तो हम लोग देखिए क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ 25 जोड़ा है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये जो है 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से इसमें 4 जोड़ा है तो इसमें 11 में कितना जोड़ेगा तो यहाँ भराएगी, और जोड़ने वक्त कितना जोड़ेगा तो 35 आएगी। तो सबसे पहले हम इधर दिया हुआ है तो इसको घटा लेते, 35 में 56 कितना जोड़ा है तो 35 में 67 आई है। तो इसमें जोड़ा है, कितना जोड़ा है तो कर लेते हैं, 5 में से 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3, यानी 32 किया है। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस मेंटेन किया है। 4 ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 गुने 2 32, हमारा सीक्वेंस मेंटेन हो गई। तो यानी 4 गुना 2 अभी करेंगे तो 8, 8 गुना 2 करेंगे तो 16, और 16 गुना 2 यानी 32। यानी कि इस प्रकार से 7 में 4 जोड़े हैं तो 11, 11 में अभी 8 जोड़ेंगे तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 में से 16 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। हाँ जरूर आएगी, 19 में 35 जोड़िए आ जाए, 19 में 16 जोड़िए 35 आएगी, फिर 35 में 32 जोड़िए 67 आएगी। इसी प्रकार से खाली स्थान में हम लोग का 19 भराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का, तो पेपर कटिंग में एग्जाम में जाइएगा तो पेपर तो लेके जाइएगा नहीं, तो पेपर कटिंग में आप सोचिएगा कि कैसे हम करें। तो भाई पेपर काटे हुए नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, संभव है। देखिए कैसे हम पेपर कटिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से बनाएंगे और ऑप्शन से तुरंत बहुत जल्द पेपर कटिंग का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए एक प्रकार के ऐसे पेपर लिया है, इसको पेपर को इस प्रकार से कोना जो कॉर्नर है कॉर्नर से फोल्ड किया और जो बचा है कॉर्नर उसको भी फोल्ड किया है। अब फोल्ड करने के बाद क्या किया है, इसको यहाँ से कटिंग किया है। तो ये कटिंग किया है तो अबरी अगर जो इस प्रकार से फोल्ड किया है तो ये ओपन इसको करेंगे तो इस प्रकार से ये जो ओपन होगी इस प्रकार से ओपन होगी। तो ये जो है ये जो कटा हुआ है मार्क सोझे ऐसे उल्टेगी, तो ऐसे उल्टेगी तो अबरी इस प्रकार से हिया कटिंग होगा। तो हिया किस में कटिंग हो रहा है, तो इसमें कटिंग हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। देखिए इसमें अलग जगह कर दिया, हिया कभी कटिंग होवे नहीं करेगी। अगला बार फोल्ड करेंगे, अगला बार अगर जो ओपन करेंगे तब पर भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और इसमें भी कटिंग तो हिया ना है सर, देखिए इसमें कटिंग हिया होनी चाहिए, लेकिन हिया कर दिया, ये भी नहीं होगा, दो गो में कर रहा है। और उसके बाद अगर देखिए एक बार इसको गोल किया है, सर्किल बना है, तो ओपन करेंगे तो एक सर्किल हिया भी बननी चाहिए, तो दो सर्किल, इसमें तो एक ही सर्किल बना है, खत्म, बच गया ए। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग धुआं उड़ाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म की क्वेश्चन है, न्याय निगमन। न्याय निगमन में कुछ समझने योग्य बात है। इधर समझना क्या चीज है वो देखिए कि सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज इस सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं। अब अगला देखिए, कोई नहीं के हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं को भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये याद रखने योग्य बात है, ये आपको याद करना ही होगा। ये याद रहेगी तो न्याय निगमन की जो डायग्राम पर बनाई जाती है और डायग्राम से बहुत ही फास्ट तरीका से सोल्व होगा, बहुत अच्छी तरीका से। देखिए तो आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं न्याय निगमन सिलोजिज्म की क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो निष्कर्ष पढ़िए, कुछ कटलरी प्लेट है, यानी इधर से अगर जो हम कोई चीज को पढ़ना चाहेंगे तो सभी प्लेट कटलरी है। अगर जो उल्टा भी इसको हम पढ़ सकते हैं तो इसका उल्टा करेंगे, तो हम बताए थे कि सभी के अगर जो उल्टा स्थान पर है तो यहाँ कुछ छुपा रहता है, कुछ छुपा रहता है, और यहाँ अगर जो कोई भी नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं छुपा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ छुपा होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि सभी वाला वाक्य में कुछ छुपा रहता है, कोई भी नहीं वाला वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं छुपा होता है। तो इसमें क्या करना है हमको कि सबसे पहले निष्कर्ष पढ़नी है। कुछ कटलरी प्लेट है, तो इधर से तो देखिए, अब कथन नंबर 2 में क्या करना है, इधर से तो हम बताए थे कुछ छुपा है, तो कुछ कटलरी प्लेट है, इसको तो हम पढ़ सकते हैं, यानी बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कोई भी कटलरी कप नहीं है। और एक बात इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जो दो गो कथन में अगर जो हम कंपैरिजन करते हैं तो यानी दो गो जिससे कंपैरिजन करेंगे, यानी ये जो जैसे कि इसमें प्लेट है और प्लेट से कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन होगा, क्योंकि इसके प्लेट के पहले जिससे कंपैरिजन किए हैं उसके पहले या तो सभी होना चाहिए या तो कोई नहीं होना चाहिए, या तो सभी है ये, तो इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यानी अगला निष्कर्ष क्या है, कोई भी कटलरी कप नहीं है, तो कोई भी कटलरी यानी तो नेगेटिव बनेगी। यानी कि हम मैथ में जैसे नियम जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा सेंस देगा, एक लड़का पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव माइंड का है, पॉजिटिव सोचेगा, और एक नेगेटिव है, तो ये भी अगर जो नेगेटिव माइंड का है एक लड़का, एक पॉजिटिव माइंड का, तो ज़्यादा आदमी नेगेटिव की तरफ जाता है, ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो नेगेटिव को ज़्यादा
अच्छा से उसको एडप्ट कर लेता है। इसलिए प्लस माइनस यानी नेगेटिव से बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव से बनेगी, और उसके बाद नेगेटिव, अगर जो नेगेटिव है तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं होगा। दो गो लड़का नेगेटिव है, दो गो खराब विचार का लड़का है, तो वो बढ़िया विचार कभी दे सकता है, उसका कोई विचार नहीं काम आएगा। और अगर जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो पर भी नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से मैथ का रूल्स इसमें कुछ लगता है। उसी प्रकार से देखिए, कोई भी कटलरी कप नहीं है, कोई भी कटलरी, तो कटलरी कहाँ है, कोई भी कटलरी कप नहीं है। कुछ बन रहा है, इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा, कि काहे कि कोई कॉमन होनी चाहिए, तो इसमें भी कॉमन हो सकती है ए, तो यानी कोई भी कटलरी कप होने की संभावना, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव वर्ड बताए हैं कि नेगेटिव अगर जो रहती है तो कोई निष्कर्ष नहीं देता है। इस प्रकार से देखिए, नेगेटिव है, कोई निष्कर्ष नहीं देगा, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगला क्या है, कुछ चम्मच के कप होने की संभावना है। तो इधर से हम तो बताए थे कि कुछ चम्मच को कप होने की संभावना, तो संभावना वाली ठीक है, संभावना लगाई जा सकती है, संभावना बताई जा सकती है, इसलिए सही है। तो सही, एक और 3 निष्कर्ष सही, 1 नंबर और 3 नंबर का निष्कर्ष बी नंबर ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सिलोजिज्म के क्वेश्चन डील होती है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से सोल्व होती है। क्या कहा है, एग्जामिनर है, इस प्रकार की क्वेश्चन बार बार दोहराते रहती है, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार दोहराते। देखिए क्या इसमें क्या है, बी में एक प्लस कर दिया है, फिर अगला स्टेप ए को ए ही रह दिया है, नो चेंज। एक स्टेप में एक प्लस किया है, दूसरा स्टेप में नो चेंज। इसी प्रकार से तीसरा स्टेप अगर जो हम देखते हैं तो अब की जो है एक माइनस, यानी एन को एम कर दिया है, तो एन 14 नंबर पर है, एम जो है 13 नंबर पर है। इस प्रकार से एक माइनस कर दिया है। और अगला स्टेप हम बढ़े तो के का के रहने दिया है, नो चेंज। इसी प्रकार से अब ज़्यादा नहीं करेंगे, अब देखेंगे डायरेक्ट हम लोग एग्जाम की दृष्टि से अब ऑप्शन पर फोकस करेंगे। यानी फर्स्ट में प्लस किया है, सेकेंड में नो चेंज, फिर थर्ड में एक माइनस किया है, 4 में नो चेंज। उसी प्रकार से इंडियन को क्या लिखा है, तो यानी इंडियन को क्या लिखा है, इंडियन को क्या लिखा है, इस प्रकार से देखिए हम लोग बताते हैं इंडियन को क्या लिखा है। तो इंडियन को तो हम बोले थे कि एक स्टेप इसको क्या करना है, एक स्टेप इसको इसमें एक बढ़ाया है तो इसमें भी बढ़ा देते। आई के बाद क्या होता है, जे, तो जे ऑप्शन में किसकी में, इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। एन को नहीं बढ़ाता, दूसरा नंबर में नहीं बढ़ाया, देखिए ए के एवे रहने दिया है, नहीं बढ़ाया है। तो जे के बाद एन होगी, जे के बाद एन कौन ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, ए भी ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, जे के बाद एन देखे नहीं है, जे के बाद एम लाया, और सी और बी बचती है। तो डी में बोला है कि एक माइनस करने के लिए, तीसरा स्टेप बढ़े थे तो एन को एक माइनस करके एम किया था, तो उसी प्रकार से डी को हम एक माइनस करेंगे, तो डी का माइनस करेंगे तो डी के एक माइनस करते हैं तो सी आता है, प्लस करने पर ई आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारी होगी एक गलत। देखिए ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का अगला क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का अगला क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का अगला क्वेश्चन है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कहता है कि 8 जो मित्र है ABCDEFG एक वृत्ताकार पथ पर बैठा हुआ है और सभी का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि जैसे कि इस प्रकार से हम अगर जो एक वृत्त बनाते हैं, इस प्रकार से एक अगर जो हम वृत्त बनाते हैं तो 8 व्यक्ति का बैठाना है, तो सभी का मुंह जो है केंद्र, यानी सेंटर की तरफ सभी का मुख है जो सेंटर की तरफ है। तो 8 व्यक्ति बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से बैठाते जाइए, यानी कि बैठाने की अगर जो हम क्रम स्टार्ट करेंगे ना, तो बैठाने की जो क्रम स्टार्ट करेंगे वो नीचे से करेंगे। नीचे से करिएगा तो बनाने में आपको आसान होगी, ऐसे कहीं से भी बैठा सकते हैं, लेकिन आई थिंक नीचे से बैठाने से
अच्छा होता है। तो नीचे से देखिए हम बैठाते हैं, बी डी के सम्मुख है, बी जो है डी के सम्मुख है, यहाँ बी दे देते हैं तो डी के सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब सामने मुंह किया हुआ है, तो यानी कि डी के सम्मुख है, तो बी के सम्मुख डी यानी सामना सामनी है। और ई के दाईं ओर बैठा है, ई के दाईं ओर बैठा है, और लगा रहा ना, जिसमें देखिए और लगा रहे, किंतु रहे, किंतु रहे, परंतु रहे, परंतु रहे, ऐसा में क्या करना है ना, ऐसा में क्या करना है, ऐसा अगर जो रहे ना तो ये कॉमा वाले ऐसा रहे तो कॉमा जो है कॉमा वाले से कॉमा के पहले वाले सेंटेंस, कॉमा वाले के पहले, कॉमा के पहले, कॉमा के पहले जो लिखा रहता है ना, कॉमा के पहले उससे हम लोग करते हैं। तो यानी ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर बैठा है, यानी बी जो है ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, बी जो है ई के दाईं ओर, इधर चलेंगे तो दायां और इधर चलेंगे तो ई साइड से चलेंगे तो बायां, इधर दायां इधर बायां, इधर दायां इधर बायां, इसी प्रकार से ई बी के क्या है दाएं बैठा है, ई बी के दाएं बैठा। अगला देखते हैं, एफ जो कि डी के पड़ोसी में बैठा हुआ है, और जो कि रहेगा ना, जो कि लगल रहा तो सिर्फ जो कि वाले वाक्य में क्या होगा, ये जो कॉमा है कॉमा के बाद वाला होगा, कॉमा के क्या चीज होगा, बाद वाला होगा। बात ये ध्यान देने योग्य बात है, जो कि अगर जो रहा तो कॉमा के बाद वाला हो। तो एफ जो कि डी का पड़ोसी में बैठा हुआ है, एफ डी का पड़ोसी में बैठा हुआ है, तो यानी एफ जो है डी का पड़ोसी में बैठा हुआ है, एफ जो है डी का पड़ोसी में बैठा हुआ है, तो एफ जो है डी का पड़ोसी, यानी एफ यहाँ भी बैठ सकता है और एफ यहाँ भी बैठ सकता है, दोनों तरफ से किसी भी तरफ बैठ सकता है। अब देखिए अगला क्या कहता है, जी के सम्मुख है, जी के सम्मुख अगर जो हिया बैठाते हैं तो इसका सम्मुख ही होगा, तो ये तो ऑलरेडी बैठल है, तो यानी कि एफ अगर जो हिया बैठाते हैं, हिया अगर जो जी बैठाते हैं तो जी बैठाते हैं तो एफ का सम्मुख जी है, सम्मुख यानी सामने मुंह किए हुए, तो यानी एफ हिया नहीं बैठेगा। अगला क्या है, सी और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, सी और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर जो हम लोग सी हिया देते हैं तो एच हिया देना होगा तो ना दो व्यक्ति होगा, तो यानी सी इधर देते हैं तो एच अगर जो हिया देंगे तो सी और एच के बीच में दो व्यक्ति एफ और डी दो को बैठा हुआ। अब बाकी क्या चीज कह रहा है, ये तो पूरा तरह से और देखे क्या, एच ई के मुख नहीं बैठा है, एच जो है ई का मुख नहीं है, तो इधर ई है सम्मुख यानी एक तरफ मुँहने के लिए बिल्कुल सही है, और बच गया क्या, हमारा ए बेचारा बच गया। अब ए को बैठा देते हैं। अब क्या कह रहा है, तो सी और जी के बीच में कौन बैठा है, सी और जी के बीच में कौन बैठा हुआ, तो सी और जी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा हुआ, ए ऑप्शन नंबर सी ए। देखिए आराम से सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो आराम से किस प्रकार से सोल्व होती है। देखिए आपको जो है हर हाल में पढ़नी होगी। आप कोई ऐसा कहता है कि हम गरीब हैं, तो हमारा जो एक बात है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई कहता है बच्चा कि हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम कमाते हैं, हमारी जो बहुत समस्याएं हैं ज़िंदगी में, तो फ्री देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो फ्री जा रहे हैं। देखिए रीजनिंग का हमारा फ्री जा रहा है, तो एक बात हमेशा जिन स्टूडेंट के पास समस्या है वो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बिन अंधेरा का सितारा नहीं चमकता, अंधेरा रहता है तभी सितारा चमकता है। इसीलिए आपके पास अगर जो दुख है, समस्या है, तभी आप मेहनत करिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं दुख रहेगा ऐसो आराम की जिंदगी जिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व होती है, यह देखिए मिरर का इमेज है। अब ये मिरर कहाँ, मिरर तो दिया नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। मिरर को कहाँ रखने के लिए बोला, जब दर्पण एक्स यानी ये दर्पण एक्स है, एक्स के दाईं ओर रखा जाता है, मिरर को दाएं ओर, तो इधर साइड हो गया बायां, इधर हो गया दायां, इधर देखिए दाएं ओर हम आराम से बैठा देते हैं मिरर को। अब मिरर को बैठाएं तो अब मिरर को देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि मिरर में कोई भी प्रतिबिंब जो बनती है वो उल्टा बनती है। तो इस प्रकार से उल्टा यानी कि ये जो है इसको उल्टेंगे तो इधर वाला साफे उलट जाएगा, यानी एक्स जो होगा ई साइड से, ये जो कटकुट का चिन्ह है वो ए से ई साइड से होगा। तो इसमें तो गोल बैठा है, ये नहीं होगा। ए यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी में कटकुट का निशान है जो इस तरफ है। और देखिए
ये जो भरा हुआ भाग है, भरा हुआ भाग हमेशा नीचे ही होगा, हमेशा क्या होगा, नीचे ही होगा। तो इस साइड से बनेगा तो नीचे, नीचे किस में दिया है, इसमें दिया हुआ, इसमें तो ऊपर किया है ना, तो ऐसे बनाएंगे तो हमारा ये जो पोजीशन है नीचे वाला का कलर का, वो कोई इससे नीचे वाला का नीचे रहेगा, इसका कोई इधर उधर चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ऊपर बेकार बैठा दिया है, इसमें भी ऊपर बेकार बैठा दिया, नीचे किया है, तो नीचे आपका ये राइट आंसर होगी दर्पण का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि दोष नहीं रखिएगा। बहुत सारे लड़के अब क्या करते हैं, उनको दृष्टि दोष हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट, लड़का और लड़कियां सभी को दृष्टि दोष हो चुका है, क्योंकि वो बढ़िया चीज़ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एग्जाम में अगर जो आप बैठते हैं तो एग्जाम में बैठते हैं तो दिमाग को, एक स्थिर दिमाग को करके हम एग्जाम देंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, आराम से देखें किस प्रकार से सोल्व होगी। इसमें कैसे आपको सोल्व करना है वो देखनी होगी। सबसे पहले इसमें देखना है कि जो भी चिन्ह है सब में है कि नहीं, तो ये स्टार का चिन्ह है, नहीं है सब में, इसी में है। सिर्फ हच का दिया है तो इसमें नहीं है, सब में होनी चाहिए। और देखिए इसमें कहिएगा हच इसमें भी है, तो इसमें तो हच नहीं ना है। तो इसके बाद देखिए सी, किसी को हम पकड़ लेते हैं, या त्रिभुज को हम पकड़ लेते हैं। तो त्रिभुज क्या कर रहा है, एक नीचे है तो एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऊपर होगा। अगला बार जो आएगा जो ऊपर होगा, तो क्या कहा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, यानी ऊपर किस किस में है, तो इसमें तो त्रिभुज इस साइड दे दिया है, इस साइड दे दिया, यानी देखिए त्रिभुज जो ऊपर में बन रही है यह साइड बन रही है, इसमें भी बन रही है, तो अगला भी आएगी तो इस साइड ही बनेगी। तो दो ऑप्शन तो हमारी आसानी से छट गई। उसके बाद क्या करना है, सी सभी में है, सी देखिए सबको पकड़ी, तो ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, अगला बार जो आएगा नीचे ही आएगा। तो देखिए नीचे तो इसमें है सर, इसमें तो सी का जिक्र ही नहीं किया है, कहानी खत्म। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारी है वो कह रहा है, ये जो 16, 30 और 36 लिखी हुई है, इसी का सेम यानी कि इसका जो सेम इसी प्रकार से जो इसका सेटिंग है वो सेम किस 4 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो बैठते हैं ऑप्शन पर ही काम करते हैं। ऑप्शन पर काम करिएगा, टाइम बहुत कम लगेगी और बहुत ही फास्ट और तेजी से क्वेश्चन सोल्व होगी। तो क्या चीज लिखा, 16, फिर क्या चीज है 30, फिर क्या है 36, तो इस प्रकार से क्या, यानी 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी 4 और 2 कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये क्या चीज है 9, 9 तो 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए 5 का स्क्वायर है तो क्या है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसमें भी बोले थे 2 ऐड किया है, तो इसमें भी देखिए 2 ही ऐड किया है, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया है, 4 ऐड किया है, तो ये तो हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे बी हो गई। और इसका ज्यादा करना चाहेंगे तो 30 कैसे आया, कोई भी बोलेगा कि 30 कैसे आया, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होता है, 6 4 10, और 10 गुने 30, 10 गुने 3 कितना हो गया, 30 हो गया। इसी प्रकार से 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, 8 गुने 3, 8 तिया के 24, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रकार से सेटिस्फाइड है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है वो बहुत ही आसान होती है, और आसान क्वेश्चन को हम लोग को देखने का तरीका आसानी तरीका से होगा। देखिए कि पढ़िए क्या कहता है, काले बाल वाले लोग, काले बाल वाले लोग, ठीक बात है, सबका बाल काला है, हमारे वो काले है, आप लोग के भी काले होगा, अभी बूढ़ा नहीं होइए, कोई के पक जाता है। तो काले बालों वाले लोग लंबे व्यक्ति हैं, कोई गारंटी है जकर बाल काला रहेगा वो लंबे रहेगा, नहीं, नाटा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो काले बाल वाले लोग पार दिए तो लंबे होते हैं, नहीं, आधा रखिए ना, आधा लंबा होगा आधा नाटा होगा। भारतोलक है, भारतोलक मतलब वजनदार है, तो कोई गारंटी है, काला बाल वाला जो होता है वो भारे वाला होता है, वजनदार होता है व्यक्ति, नहीं,
हौला व्यक्ति भी होता है। तो हौला व्यक्ति यानी कि काले बाल वाले लोग भारी भी हो सकते हैं, हौला भी हो सकते हैं, लंबा भी हो सकते हैं, यानी तीनों हो सकते हैं। तो तीनों किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए आराम से छटेगा, दिमाग खाली स्थिर करके सीखिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आपको पास फिर आ गया सिलोजिज्म का क्वेश्चन, यानी न्याय निगमन की क्वेश्चन आ गई। न्याय निगमन की क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगी वो हम बता दिए हैं आपको कि सभी कुछ में बदलेगा नहीं, सॉरी इस सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन होती है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कहता है कि कोई मेडिकल प्रतिनिधित्व है, सोमवार से शनिवार डॉक्टर के पास जाता है, सोमवार से शनिवार कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। सोमवार से शनिवार है, डॉक्टर के पास जाता है, तो इसका क्या करेंगे? हम भी एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, यानी कि हम भी खींचेंगे सोमवार से सोमवार, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ऐसा अगर जो क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हम 2 लाइन खींचेंगे, क्या है कि एक से एक 2 लाइन खींचेंगे, जब तक पैरेलल लाइन बनेगी तब ही सही अगला हो सकता है या होगा। और अगर जो नहीं होती है तो 2 बार इसको करना पड़ जाएगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो देखिए क्या कहता है इसमें कि ऐसा क्वेश्चन अगर जो बनाते हैं तो इसमें अगर जो दिया हुआ है कि कौन अंतिम में बैठल है तो उसको सबसे पहले देखते हैं कि कौन इसमें अंतिम में बैठा हुआ है। देखिए कोई अंतिम में बैठा होने की बात कर रही है, वह डॉक्टर यू के पास डॉक्टर आर और टी के जाने से किसी दिन पहले जाता है, और अंतिम में किसी में है, हाँ वह अंतिम दिन Q या S के पास नहीं जाता, यानी Q और S है जो अंतिम में नहीं होगा, तो यानी Q और S यहाँ नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिए क्या, पहले शुरू से पढ़ लेते हैं। वह डॉक्टर U के पास डॉक्टर R और T के पास जाने से पहले जाता है। डॉक्टर यू जो है ना, यू है तो किसी दिन बोला है, किसी इन्हीं गारंटी है ना कि एक के दिन पहले, किसी दिन पहले, तो यानी कि इसमें एक दिन पहले लेते हैं, इसमें एक दिन पहले लेते हैं, इसमें किसी दिन पहले ले लेते हैं, यानी यू जो है आर और टी के पहले जाता है। तो आर और टी के पहले एक दिन पहले जाता है, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या कहता है डॉक्टर पी के पास डॉक्टर एस के पास जाने के एक दिन पहले, पी जो जाता है ना एस के एक दिन पहले जाता है, पी जो जाता है ना पी जो जाता है एस के पहले, तो यानी एस यहाँ होगा एक दिन पहले, ये मंडे के ही चल गया होगा, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है। इसी प्रकार से ये भी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। तो इसी प्रकार से देखिए, तो अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, तो कि इसमें भी दे दीजिए कि एस जो है पी जो है एस के एक दिन पहले जाता है, पी जो है एस का पहले भेज दिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वह अंतिम दिन क्यू और एस के पास नहीं जाता है, तो अंतिम दिन क्यू और एस के पास नहीं जाता तो नहीं लिखे हैं, तो क्यू अंतिम दिन नहीं जाएगा, तो क्यू के इसमें यहाँ रख सकते हैं, इसमें क्यू को यहाँ रख सकते हैं, आर और टी इसमें यहाँ रख सकते हैं, तो आर और टी कहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो क्या कहा, वह डॉक्टर क्यू के पास ठीक यू के बाद जाता है, क्यू के पास यू के बाद जाता है। देखिए क्यू के पास यू के बाद जाता है, तो Q के पास U के बाद जाता है, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कहीं भी रखें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इससे एक दिन पहले तो बोला था नहीं फर्स्ट में। देखिए वह डॉक्टर U के पास डॉक्टर R और T के पहले जाने से किसी दिन पहले, तो किसी दिन पहले तो ले लीजिए, यहाँ किसी दिन पहले बोलबे किए थे किसी दिन पहले, तो बच गया जो कुछ Q है। और क्या कह रहा, Q और S अंतिम दिन नहीं है, तो Q और S अंतिम दिन है यही नहीं। उसके बाद क्या है, वह डॉक्टर Q के पास ठीक U के बाद जाता है, तो Q के पास U के बाद देखिए Q जा रहा है, फिर क्या करा, लेकिन मंगलवार को नहीं, तो मंगलवार को नहीं जा रहा, यानी मंगलवार को नहीं जा रहा है, तो मंगलवार को नहीं, ये तो इसमें Q कहाँ, Q के बाद ही कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इस पर बनेगा। तो Q के पहले U जा ही रहा है, तो पूछ रहा पहले 2 दिन किन डॉक्टरों के पास गया, तो 2 दिन कौन डॉक्टर के पास पहले गया है, तो पहले 2 दिन
पी और एस डॉक्टर के पास गया है, तो पी और एस हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन होगी। थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन आराम से 2-4 प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आपकी क्वेश्चन बहुत ही सीटिंग अरेंजमेंट की जो क्वेश्चन है बहुत ही आराम तरीके से सोल्व होगी और आसानी तरीका से बैठ जाएगा सब। अगला देखिए, जो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इस प्रकार से देखिए, आगे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार से हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार से देखिए, एक्टर है, क्या चीज है? एक्टर है। एक्टर को 86739 लिख दिया है, तो इसी प्रकार से हम एक्टर लिखते ACTOR एक्टर। एक्टर को कितना लिखा? 86739 एक्टर को इस प्रकार से। तो क्यों ए को 8 लिखा है, सी को 6 लिखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसको अपोजिट कीजिए, ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, टी का उल्टा जे, ओ का उल्टा एल, आर का उल्टा आई। और देखिए जेड का नंबर कितना होता है? 26, एक्स का 24, जी का 7, एल का 12, आई का कितना होता है? 9। अब देखिए किस प्रकार से किया, 6 + 2 8, 2 + 4 कितना? 2 + 4 6, 7 का 7, 1 और 2 3 और कितना? 9। देखिए 86739, 86739। इसी प्रकार से हमको बोला SPRED को क्या लिखेगा? SPREAD को, तो इस प्रकार से देखिए SPREAD, इसको उल्टा कीजिए, S का उल्टा H के नंबर पर आता है 8 नंबर पर। अब ऑप्शन देखते हैं, E 7 बोला है, E 1 बोला है, E 2 नहीं होगा, बाकी जो बचेगा वो होगा। और P का उल्टा क्या होता है? K का नंबर कितना है? 11, 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी 8 के बाद हमेशा 2 ही होगा। तो 8 के बाद 2, इसमें 8 के बाद 1 किया है, नहीं होगा, 8 के बाद 2 किया है, हमारा राइट आंसर जो होगी डी नंबर होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दृष्टि बढ़िया होनी चाहिए। अगर जो आपकी दृष्टि बढ़िया है तो क्वेश्चन आराम से बनेगी। देखिए किस प्रकार से दृष्टि बढ़िया करनी है, वो अभी हम दृष्टि बढ़िया, यानी कि 1 2 3 गो डब्बा दे दिया है और चौथा डब्बा के लिए स्थान हमको खाली कर दिया है। और खाली कर दिया है तो इसको कौन सा ये चार आकृति में इसमें कौन सा डाले कि सेट कर जाए। तो देखिए ये जो आकृति बना रही है, ये जो आकृति बना रही है वो इस प्रकार से आकृति बना रही है। इसमें बीच से लाइन नहीं खींची है, इसमें तो देखिए बीच से यह लाइन खींच दी, ये कभी होगा ही नहीं। और देखिए इस प्रकार से अगर जो बना रही है सभी में, तो इस प्रकार से कॉर्नर से इसको जो खींच रहा है वो कॉर्नर से ही खींच रहा है। तो इसको तो आधा % लाइन सर ऐसे खींच करके, ऐसे लाइन खींच करके इसको डाला है, ये भी नहीं होगा। ये अब इसको लाइन पर, यानी ये कॉर्नर पर ही मिलनी चाहिए। ये देखिए क्या किया है कि लाइन से इस प्रकार से खींच दिया, ये तो कोई ऑप्शन में ही जना ही नहीं रहा, तो ये खत्म, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगी, जो बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बड़ा ही आसानी तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। क्या चीज है, क्या लिखा? स्ट्रक्चर को क्या किस चीज में चेंज किया है, तो हम लोग को क्या चेंज करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन से देखिए, ST इधर क्या कर दिया है? TS, यानी T को पहले लिखा है, S को बाद में, यानी कि हमको चेंज करना है। S को पहले लिखना है, एस को पहले वाले को सेकेंड में लिखा है, तो हम लोग को अगला में पहले वालों को सेकेंड में लिखना है और सेकेंड वाले के पहले में लिखना है। तो एन हमारा फर्स्ट नंबर में हो जाएगा, आई जो होगा जो हमारा सेकेंड नंबर में होगा। तो क्या चीज़ है कि एन को फर्स्ट नंबर में लिखा है, ये खत्म हो जाएगा। आई को सेकेंड नंबर में लिखना चाहिए, ये भी लिख दिया। आगे देखते हैं आर ई जो है, आर ई को क्या चेंज कर दिया है, ई को पहले लिखा है, आर को बाद में लिखा है। देखिए ई को पहले लिखा है, आर को बाद में। इसी प्रकार से ई को हमको पहले लिखना है, टी को बाद में लिखना है। ई को पहले लिखना है, ई किधर गया, ई को पहले लिखना है, टी को बाद में लिखना है। इसमें तो सही किया, ई ए कहाँ से ला दिया,
खत्म। अब यानी कि दो ऑप्शन पर हमारी काम चलेगी, तो दो ऑप्शन पर काम क्या चलेगी, ये अब देखिए ए जो इसमें देखिए यू जो है क्या काम किया है कि जो आर के पहले है उसको टी के बाद किया है, यानी यहाँ यू कर दिया है। तो यानी इसी प्रकार से इसमें भी अगर जो ए करते हैं तो ए एन के बाद होगा एन के बाद होगा ए, दोनों ऑप्शन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ये टी जो है टी को क्या किया है, यानी यू के बाद टी है, यानी कि हिया जो है उसको हिया कर दिया है, यू के बाद टी, तो यानी यू किधर है, यू यानी इसको क्या काम किया है, ए के बाद ही होगा। जिस प्रकार से इसको किया है, यू है उसके बाद टी है, तो देखिए यू है उसके बाद टी है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। ए है उसके बाद सी करेंगे, ए है उसके बाद सी करेंगे, ये तो एल कर दिया, ए नहीं होगा ए होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से डील होगी। हर रोज 25 क्वेश्चन, हर दिन 25 क्वेश्चन आएगी। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। मनोरंजन टेलीविजन, यानी कि मन नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। टीवी में तो सबको मन लगता है, लेकिन अब तो टीवी का जमाना खत्म हो गया, मोबाइल में सब लीन है। तो टीवी मनोरंजन के लिए क्या करता है, टीवी देखता है, तो मोबाइल में तो टीवी में देखता है, उसमें भी फिल्म चलता है। तो मनोरंजन के लिए टेलीविजन है, तो क्या चीज बोला है, गर्माहट के लिए। तो हमको गर्म ठंडा लग रहा है, तो गर्माहट के लिए क्या करेंगे, ऊनी का कपड़ा पहनेंगे। तो देखिए ऊनी का कपड़ा, आसान से सोल्व हो गई। आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करनी है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या आगे करनी है। बैंक को 32 लिख दिया है, क्या चीज, BANK, बैंक को क्या लिख दिया है, 32 लिख दिया है। तो क्यों कैसे 32 लिखा है, तो B का नंबरिंग 2 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है और K का 11 होता है। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, तो यानी 11 2 13 1 14, 14 14 28 हो गई, 28। लेकिन यहाँ 32 लिखा है, क्यों 32 लिखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये जो लेटर है वो 4 है, तो इसमें 4 ऐड किया गया है, तो 28 4 32। उसी प्रकार से क्लेवर है, कितना है, CLEVER, क्लेवर है। क्लेवर को क्या लिखाएगा ये पूछ रहा है, तो क्लेवर ये C 3 नंबर, 12 5 22 5 और R कितना नंबर में है, 18 नंबर में है। तो देखिए किस प्रकार से, तो इसको जोड़िए और जोड़ के 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है। तो 12 3 15, 15 5 20, 12 3 15, 15 5 20, अब 20 5 25, अब 25 में से 25 हो गई, और 25 22 18 40 हो गई, तो कितना हो गया 65। और 65 में कैगो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे, तो 65 में अगर जो हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा 65 में 6 जोड़ने पर 71 आता है। यानी क्लेवर का क्या लिखाएगा, क्लेवर को क्या लिखाएगा, 71। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन वो भी बताए थे कि डिवाइड वाला, वो भी इसके अगले क्वेश्चन जो हम बताए थे उसमें बता दिए हैं कि डिवाइड वाला को पहले करना है। लेकिन इसमें देखिए अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर ना क्या करता है कि शुरू से नहीं, उसको लास्ट में कर देता है। लास्ट क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे तो बाई ऑप्शन ही इसको डील होगा। और इसमें क्या करना है कि माइनस जो है और डिवाइड को आपस में चेंज कर देना है, माइनस और डिवाइड को चेंज कर देना है, और चेंज के बाद लास्ट निष्कर्ष जो आएगी ये समीकरण को सोल्व करके 12 आना चाहिए, इसको भी सोल्व करके 9 आना चाहिए, इसको सोल्व करके 10 आना चाहिए। लेकिन दो ही चिन्ह परिवर्तन करना है, प्लस को और डिवाइड को। तो प्लस को और डिवाइड को चेंज करते हैं तो लास्ट से आते हैं, तो डी नंबर से हम लोग देखते हैं। लास्ट से आगे आके देखिए 12 है, यानी कि डिवाइड को क्या चीज हमको करना है, माइनस करना है। 4 है, इंटू है, 3 है, बाकी को कोई चीज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ माइनस और डिवाइड को। तो ये माइनस है तो इसके स्थान पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 बराबर 10। देखिए 10 आता है कि नहीं, 12 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा 6 बराबर 10। देखिए काटे
3 दूना के 6, 2 दूना के 4, यानी 12 में से 2 गया तो हमारा 10। यानी पहला ऑप्शन सोल्व किए, यानी बोले थे कि लास्ट से अगर जो आप सोल्व करते हैं ना, तो लास्ट से जब सोल्व कीजिएगा लास्ट ऑप्शन से, तो अधिकतर लास्ट ऑप्शन से, अगर जो नहीं होगा तो दूसरा से चेक करके देखेंगे बी नंबर से, यानी बी सी डी ऐसी करके घुराते रहता है। इसी प्रकार से हर बार एग्जाम में एग्जामिनर जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाते हुए रहता है। तो डी से सोल्व किए, आ गया पहले हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगी। और बहुत खतरनाक अभी गाना भी चल गया है, जो कि सरस्वती पूजा में सब सुनवे किए होंगे। सरस्वती पूजा में सब सुने होंगे, लड़की को सब मूर्ख लड़का लोग बना देता है। क्या करता है कि गाना निकला है, हमरो के ले चल ससुररिया, बंद करके गोदरेजवा में गिर जा। अरे बकलोल, गोदरेज में जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा। वहाँ सासू जब बहू गोदरेज खोलेगी तो गमकेगा, 3-4 रोज होगा तो गमकबे करेगा। बकलोल है सब। सासू बोलेगी कि चूहा मरल, बहू ले आई कि गोदरेज में बंद करके, नहीं अरे चूहा नहीं, वो भैंसा बंद है उसमें। ऐसा गाना नहीं सुनिए। देखिए क्या है, ट्रैक पर तो एथलीट, यानी एथलीट मतलब जो खेलने दौड़ने उड़ने वाले होते हैं उसको एथलीट कहते हैं। तो ट्रैक पर तो एथलीट, तो क्लासरूम में कौन रहेगा? क्लासरूम में तो छात्र न रहेगा आराम से। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन जो है सोल्व होती है। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है जो क्या कर रहा है कि ये जो हमारा आकृति दी हुई है, यानी ये जो फिगर है, वो यही फिगर इसमें से किस में है? तो देखिए इसमें अगर जो हम चेक करते हैं, इस प्रकार से बननी चाहिए, इस प्रकार से, फिर इधर आनी चाहिए, नहीं है, खत्म। इसमें अगर जो चेक करते हैं इस प्रकार से आनी चाहिए, इस प्रकार से, या और आधा पर से यहाँ आ रही है, लेकिन ये जो है कोना में मिलना चाहिए, ये तो आधे पर खत्म, ये भी खत्म। इसको चेक करते हैं तो इसको हिया से लाते हैं। इसको अगर जो यहाँ से लाते हैं तो इस साइड से जाएगी, इस साइड से यहाँ भी लाए, इधर, अब कोना पर इसको मिलाना था, नहीं मिला, खत्म। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ से ये लाया है, ये भी लाया है, ये भी लाया है, और यहाँ गया और इधर से आराम से, देखिए सेम आकृति बन रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी जो होगी राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसानी तरीका से टोटल क्वेश्चन डील होगी, और डेली रुक्मिनी एजुकेशन पर ही, रुक्मिनी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब का, रुक्मिनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इस पर ही डेली 25 क्वेश्चन, 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीका से डील होगा। और क्वेश्चन जो डील होगी बहुत ही आसान इसका तरीका होगा, और खतरनाक मैटर ऐसा नहीं होगा कि अगर जो क्वेश्चन बनाए तो इसमें सस्पिशंस रह जाए, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी, बहुत ही आराम तरीका से सोल्व होगा क्वेश्चन। और देखिए इसमें क्या किया है, बस देखिए बाय ऑप्शन इसको करते हैं हम लोग। जी का उल्टा क्या होता है? टी। तो इसमें जो है, इसमें यानी डी का उल्टा डब्लू होनी चाहिए, डी का उल्टा डब्लू सभी में है, बी नंबर ऐसे देखिए खत्म हो गया। कितना आसान तरीका से खत्म होता है। और आई का उल्टा क्या होता है? आर। आई का उल्टा क्या होता है? आर। आर में से 2 माइनस किया है, आर में से 2 माइनस किया है तो कितना हो जाएगा? अंतो एक बार और देख लीजिए, इसको नहीं, आर में से माइनस नहीं करते हैं, करिएगा तब पर भी आ जाएगा। देखिए आई का आर में से 2 घटा दिया है, तो आई आर का जो पोजीशन होता है 18, इसमें से 2 घटाएंगे तो 16 में से 16 किसका पोजीशन है? पी का। इसी प्रकार से जी का क्या होता है? टी। जी का टी का नंबर कितना है? 20। 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। 18 किसका होता है? आर का। तो यानी कि डी का क्या होता है? डब्लू। और डब्लू के बाद हमारा आर आना चाहिए। आर किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए कितना आसान तरीका से सोल्व होता है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। कोई भी चीज आसान नहीं है, दिमाग स्थिर करके रखिए। देखिए फिर सिलोलिज्म के क्वेश्चन आ गई। आपको सिलोलिज्म के क्वेश्चन में हम बता दिए थे, सिलोलिज्म के क्वेश्चन में हम बता दिए थे इससे पहले आपको कि सिलोलिज्म के क्वेश्चन अगर जो आप बनाते हैं, सिलोलिज्म के क्वेश्चन, तो
सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, इससे पहले हम बता दिए थे सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। अगर जो इसी को उल्टा पढ़ना होगा, जैसे कि लिखा है सभी जड़ी बूटियां पौधे, तो इधर से इधर जब बताए थे कि इधर जो कुछ छुपा हुआ रहता है, क्या चीज, कुछ जो होता है छुपा हुआ होता है, कुछ क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो इधर से पढ़ेंगे तो कुछ पौधे जड़ी बूटियां हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। इसको उल्टा यानी कुछ पौधे पेड़ है, कुछ अगर जो इधर लगा है तो इधर कुछ छुपा उपा नहीं रहता है, कुछ छुपा नहीं। तो ऐसा अगर जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनाएंगे, न्याय निगमन के क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग निष्कर्ष को पहले पढ़ेंगे और निष्कर्ष के आधार पर कथन को चुनेंगे, कौन कथन सही है कौन कथन गलती है। तो क्या है, कुछ पौधे जड़ी बूटियां हैं, यानी निष्कर्ष कथन नंबर 2 में 2 से पढ़ा है कुछ पौधे जड़ी बूटियां हैं, कुछ पौधे जड़ी बूटियां हैं, इसको पढ़ सकते हैं, यानी पहला सही है। अब देखिए क्या है, सभी जड़ी बूटियां के पेड़ होने की संभावना है, तो हम तो बता ही दिए थे कि संभावना वाला सही होता है, संभावना वाला यानी कि कुछ जड़ी बूटियां, जो कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये जो जड़ी बूटियां हैं कुछ, वो पेड़ हो सकता है, तो हाँ हो सकता है संभावना वाला सही, यानी इसमें दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोनों निष्कर्ष किस में सही है, ऑप्शन नंबर 1 में, निष्कर्ष नंबर 2। इससे पहले हम बता दिए हैं आपको कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं को भी हम कोई नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से सोल्व होती है। और देखिए फिर कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए गया है। रुको भागता है, सी के बाद एफ के बाद के के बाद यहाँ क्या होगा, यानी सी 3 नंबर 3, एफ कितना, सी का नंबरिंग 3, एफ का नंबरिंग 4, यानी तो एफ का नंबरिंग 6, तो 3 जोड़ा है। फिर इसमें क्या क्या है 6, के का नंबरिंग 11, तो कितना 11, के का नंबरिंग कितना होता है 11, तो यानी यहाँ 5 जोड़ा है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2 के बाद 5 यानी 2 जोड़ा है, तो 5 में भी 2 जोड़ेगा 7, तो 7 होनी चाहिए, तो यानी 7। तो देखिए तो सी 3 नंबर में 3 जोड़ा है तो एफ आया है, यानी 6 नंबर में एफ। अब 6 में 5 जोड़ा है तो 11 में कितना हो जाएगा 11, यानी 11 नंबर में 11 में के आता है तो के हो जाएगा। इसी प्रकार से के में 7 जोड़ेंगे तो के में 7, 11 7 कितना होता है 18 का नंबरिंग जो होता है, 18 का नंबरिंग जो होता है आर होता है। तो क्यू खत्म, एस खत्म, यानी ऑप्शन 2 को बच गई आर वाला। फिर देखिए ई का क्या किया है, ई को क्या किया है जे लिखा है, ई को नंबरिंग 5 होता है, जे का 10 यानी 5 लिखा है। उसी प्रकार से जे के बाद क्या किया है क्यू, तो जे के बाद क्या किया है क्यू, तो यानी जे का नंबरिंग 10, क्यू का नंबरिंग जो होता है 17, तो यानी 10, इसमें 7 जोड़ा है, इसमें भी क्या किया है 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगला जो होगा 9, तो 9 नंबर यानी 7 में यानी क्यू का नंबर 17 में 9 जोड़ेंगे तो 17 9 26, यानी जेड वाला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सोल्व करते हैं किस प्रकार से, बहुत ही आसानी तरीका से क्वेश्चन सोल्व होगी। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट करेगी और एक क्वेश्चन है ना जो आपको काफी हद तक परेशान करेगी। तो हद तक आज के बाद परेशानी दूर, सारी समस्या आज के बाद दूर हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन को हम देखेंगे और नैनो से इसको डील करेंगे, नैनो से इसको बाहर करते हैं कैसे। देखिए 10 लिख दिया है और 24, किस प्रकार से, यानी कि ये जो है इसमें से कौन इसका सीक्वेंस इसमें कौन मेंटेन कर रहा उसको देखना है। तो कितना है 10, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर की किया है 24, 5 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़े 10, 5 का स्क्वायर 25 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 25 में 1 माइनस किया तो 24। इसी प्रकार से कौन होता है, यह देखिए इसको हम कह सकते हैं 7 के स्क्वायर, तो यानी हम बोले फर्स्ट वाला में प्लस हो रहा, सेकेंड वाला माइनस, तो यानी 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 में से 1 घटानी होगी, तो 49 में से 1 घटानी, लेकिन हम बोले थे क्या चीज फर्स्ट वाला में प्लस करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो यानी 70 के क्रॉस स्क्वायर करेंगे, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, ये भी खत्म,
ये 140 है, तो यानी 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 में से माइनस करे पड़ेगा, लेकिन हम बोले हैं क्या चीज़, प्लस करने के लिए, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अब इसको देखते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर जो हमारा होता है, 7 का स्क्वायर जो होता है 49, और 49 में पहला प्लस किए थे, इसमें भी प्लस करेंगे तो 49 से 1 50, 50 हो गई, और अबरी जो है माइनस करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज की लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट की ही क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते हैं तो बनाते वक्त कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि जब सीटिंग अरेंजमेंट को हम क्वेश्चन बनाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, डील करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन डील करते वक्त ये हमको सबसे पहले देखना है कि लास्ट में किसको बैठा रहा। अगर जो लास्ट वाला पकड़ा जाता है तो बाकी को बैठाने में हमको बहुत ही आसान होता है। और देखिए आसान के इस प्रकार से हम बनाते हैं, आज धुआं उड़ाते हैं, टोटल क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं। 6 लड़कियां हैं, उत्तर के मुंह करके बैठल है, ये तो नॉर्मल है कि अगर जो हम जानते हैं कि डायरेक्शन अगर जो देखें, डायरेक्शन अगर जो हम देखते हैं, अगर जो डायरेक्शन को हम देखते हैं, डायरेक्शन को, तो ऐसे इस प्रकार से इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, वेस्ट माने पश्चिम, और ईस्ट माने पूरब। तो इस प्रकार से तो उत्तर के मुंह करके बैठा हुआ, तो उत्तर ऊपर करेंगे, यानी उत्तर की ओर 6 गो है तो 6 गो बना देंगे। उत्तर के मुंह करके बैठा हुआ 1 2 3 4 5 और 6 को सभी को उत्तर करके मुंह बैठा देंगे। और अगर जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हम बताए हैं आपको कि जब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 लाइन लेकर चलिएगा, ताकि एक से गलत हो तो दूसरा से सही होगा बैठाने में। 1 2 3 4 5 और 6, सबका मुख उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ कर दिए सबका मुख। अब पढ़िए क्या बोले हैं इससे पढ़ने के लिए, कौन अंतिम वाला का अगर जो कुछ जानकारी दे दे तो हमारा बैठाना आसान। हेमा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठल है, यानी हेमा पंक्ति के छोर पर, हियाँ भी बैठ सकती है और हेमा यहाँ भी बैठ सकती है। एक में हियाँ बैठा रहे, एक में हियाँ बैठा रहे, कौन फॉलो करता है। देखिए पहला पढ़िए, नाविका सीमा के ठीक बाईं और पड़ोसी में है, बैठा है। नाविका है जो सीमा के बाईं ओर है, नाविका है सीमा के ठीक बाईं ओर है। नाविका जो है एक हिया दे देते हैं, नाविका है सीमा की बाईं ओर, तो सीमा हिया होगी, इधर बाईं इधर दाईं, इधर बाईं इधर दाईं, तो क्या चीज है, नाविका जो है सीमा की बाईं ओर है। S फॉर सीमा, N फॉर नाविका। फिर क्या करा, जो हम बताए हैं कि जो अगर जो लगा रहे तो जो है कौमा के बाद वाला के लिए होता है, कौमा के बाद वाला के लिए होता है। कौमा है, कौमा के बाद वाला के लिए जो लगा रहता है, तो क्या चीज है, जो शबनम के पड़ोसी में है, यानी सीमा जो है शबनम के पड़ोसी में है, यानी सीमा जो है शबनम का पड़ोसी, यानी नाविका को हिया कर लेते हैं, उसके बाद इसको हिया सीमा को कर लेते हैं, शबनम को हिया कर देते हैं। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, सीमा की पड़ोसी कौन है, शबनम, तो इसका पड़ोसी है, देखिए शबनम हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, हिमा जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठल, हिया भी एक छोर पर, हिया भी एक छोर पर। उसके बाद क्या कह रहा, लेकिन शबनम कोई छोर पर नहीं बैठा हुआ है, शबनम को भी कोई छोर पर नहीं बैठा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। विनीता और नाविका के बीच में रूपाली है, विनीता और नाविका, तो विनीता कहाँ बैठा है, विनीता अगर जो हिया बैठाते हैं तो इसका बीच में रूपाली बैठाना है, नहीं बैठेगा, यानी ये खत्म। यानी विनीता, तो विनीता का अगर जो हम हिया बैठाते हैं तो विनीता और नाविका के बीच में कौन बैठा हुआ, रूपाली बैठा हुआ है, रूपाली दे दिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंक्ति के दूसरे छोर पर कौन लड़की बैठा, तो एक छोर पर हिमा, तो दूसरे छोर पर कौन बैठा हुआ, विनीता, तो विनीता हमारा राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है, सी नंबर विनीता। देखिए
क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होती है हमारी। क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, पेपर कटिंग का हो, मिरर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से सोल्व होगी। यही रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर डेली 25 प्रीवियस ईयर रीजनिंग का क्वेश्चन एमटीएस। आज से हम लोग एमटीएस के 25 क्वेश्चन डेली रिवीजन करेंगे और उसको धुआं उड़ाएंगे और सिलेक्शन होगी ही होगी। इस बार जो मेहनत करेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेगा, उसका सिलेक्शन डेफिनेट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जो घंटा है उसको दबाइएगा, जोर से दबाइएगा, इतना भी जोर से नहीं कि आपकी मोबाइल फूट जाए। मोबाइल अगर जो फूट जाएगी तो हमको देखिएगा कैसे डेली, और मोबाइल को बेल आइकन को जोर से दबाइएगा ताकि हमको पता चल जाए, दूसरा को पता चले चाहे नहीं। बेल आइकन अगर जो आप जोर से दबाते हैं तो हमको पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट, अगला देखिएगा।